दिन सिर्फ एक प्रोग्राम ही नहीं, एक सेलिब्रेशन है। जानते हो किसका है सेलिब्रेशन? नारी शक्ति। नारी शक्ति का, नारी सम्मान का और नारी के अधिकार का। आज हम बात करेंगे एक नारी शक्ति वंदन अभिनयम के बारे में और इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का और उनकी सरकार का, जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ एक स्लोगन या किताब तक नहीं रखा, बल्कि उसे एक्शन और कन्वर्ट करने में रखा है। मतलब एक ऐसा कदम जो सिर्फ कानून नहीं बल्कि इतिहास लिखा जाएगा। मैंने आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपनी आवाज कहीं ना कहीं कभी ना कभी दबाई होगी या अपने सपने दबाए होंगे, सिर्फ यही सोचकर कि या लोग कहते हैं ना कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा या वो चार लोग क्या कहेंगे। लेकिन आज वक्त बदल रहा है और सबसे बड़ी बात है, अब कानून भी बदल रहा है। तो नारी शक्ति वंदन अभिनयम क्या है? ये है एक 33% रिजर्वेशन सीट का जो लोकसभा और राज्यसभा में है। इसका मतलब है अब देश के महिला सिर्फ फैसलों में या कानून बनाने में या पॉलिसीज डिसाइड करने में महिला का आवाज पहले दबाया जाता था, पर अब उनकी बात मानी जाएगी। तो ये सीट सिर्फ खाली सीट रिजर्वेशन तक नहीं है, ये एक बदलाव है नए भारत का। मैं एक काउंसलर हूँ वसई कोर्ट में, और मैंने महिला योग में, CWC में, ऐसे बहुत सारे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मैंने काम किया है। मैंने रियलिटी ग्राउंड चेक भी लोगों के बारे में, महिलाओं के बारे में सुना है। वहां पे कई बार महिला आती है जहां वो पीड़ित होती है, वो सोचती है कि चुप ही रहना सही रहेगा, लोग क्या कहेंगे। वह कुछ बच्चे होते हैं जो हमारे बीच के ही बच्चे होते हैं जो अपनी पहचान को सिस्टम में लाना चाहते हैं, या जो कुछ माएं होती है जो उनकी आवाज वहां पे दबाई जाती है या सिस्टम तक नहीं पहुंची जाती है। तब मुझे समझ में आया कि जब तक डिसीजन मेकिंग में महिला शामिल नहीं होगी, तब तक उसकी आवाज, कहानी या आवाज दबाई जाएगी। आज तक महिलाओं के लिए पॉलिसीज बनी है, लेकिन अब समय आ गया है कि महिलाओं के द्वारा पॉलिसीज बनी जाए। तो आज ये मुमकिन हुआ है सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी से, जो है बीजेपी। नारी शक्ति का असली मतलब क्या है? नारी शक्ति का असली मतलब ये नहीं है कि स्ट्रॉन्ग होना। नारी शक्ति का असली मतलब ये है सहनशीलता, हिम्मत रखना, और सबसे बड़ी बात है बदलाव लाना। और ये है इसी ताकत का ये प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट ने हमें दिया है महिलाओं को 30% देकर। मैं लास्ट खाली एंडिंग करना चाहूंगी कि आज हम सिर्फ ये रिजर्वेशन के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं, हम भारत के नए सोच के लिए इकट्ठे हुए हैं। बेटियां अब सिर्फ अपने सपने देखेगी नहीं, उसे पूरा करेगी। अब सिर्फ महिला घर तक सीमित नहीं रहेगी, वो बदलेगी देश की नीति। और हर एक लड़की छोरों से कम है क्या? ये हाँ, और ये नहीं सोचेगी कि वो चार लोग क्या कहेंगे। नारी को समझने की जरूरत नहीं है, नारी को पहचानने की जरूरत है। और आज ये अभिनयम इसी पहचान की एक नई शुरुआत है। तो अब नारी अब सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं बनेगी, अब नारी कहानी लिखेगी। धन्यवाद। जय हिंद।